राम जी ने इस रागनी को लिखा और इस रागनी में भगत सिंह, उसके दादा, उसके परदादा, उसके परिवार के बारे में बताया कि कहाँ का रहने वाला भगत सिंह था, क्या उसके पिता का नाम था और क्या क्या इस देश में आजादी लाने के लिए उन्होंने किया। सुनते हैं रागनी के माध्यम से। और क्या बताया, लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहे थे जिनका नाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहे थे जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। पहली कली में क्या बताया, मेरा अपना मानना नहीं है। अरे इस देश में आजादी लाने के लिए किसी औरत का सुहाग नहीं रहा, किसी माँ का बेटा नहीं रहा, किसी बहन का भाई नहीं रहा। कितने वीरों ने सीने पे गोली खाई, कितने
वीरों ने फांसी के फंदे को चूमा, जब जाके देश में आजादी आई। 7,32,680 नौजवानों का नाम तो लिखित है। वाह। ऐसे कितने नौजवान हैं जिन्होंने देश के लिए जान तो दी, लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं है। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूं कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? हाँ जी, हमारे नौजवान साथी, बोलना इनको, आपकी समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। इनको कोई मतलब नहीं है कि कौन देश के लिए जान देकर गया है, कौन नहीं। अगर बात करनी है तो पीछे जाके कर लीजिए। वाह। कि क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको करना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर वो हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे झांसी की रानी लड़कर राजधानी तुड़वा देती है, जहां पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है। ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है। अरे ये भारत देश वो महान देश है जहां की वीरांगना हारी रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। ये भारत देश वो महान देश है जहां पे ऐसी ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जहां पे भगत सिंह जैसे वीरों ने जन्म लिया। ऐसे ही महान नहीं कहा जाता इस देश को। यही कारण है जो ये देश महान है। दूसरी कड़ी में क्या बताया? से बेटे पोते थे और कुटुंब कबीला सारा था। कुटुंब कबीला सारा था। हेरे पढ़े लिखे तालीम जानते, घर में ठीक गुजारा था। भगत सिंह ने जब जन्म लिया, उसका बाप जेल में जा रहा था। सिंगड़ी ने यो
सिंह 6 साल का था तब उसने आजादी का बेड़ा उठाया कि चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ा कर रहूंगा। छह साल का बच्चा छोटा सा होता है, अच्छे से उसको यह भी पता नहीं होता कि तेरे दादा परदादा का क्या नाम है, लेकिन हिम्मत देखो उस भगत सिंह की, ये कह दिया कि चाहे मर जाऊं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। लेकिन बड़ा दुख होता है जब लोग ये कहते हैं कि जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से देश में आजादी आई थी। जवाब दिया, और जवाब अच्छा लगे आप सभी को कवि का, मेरे लिए नहीं भगत सिंह के लिए तालियां बजाना सुनने के बाद, कि हिंसा अगर पढ़ ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। हिंसा अगर पढ़ ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन कर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का गर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं। अचंभे की बात, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा दिया हुआ है और भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा नहीं मिल पाया। जो देश के लिए जान देकर गए आज भी उनको आतंकवादी कहा जाता है। यह है हमारे देश की संस्कृति। क्या बताया? हाँ। और इस देशभक्ति रागनी पे खुश होकर, अच्छा ये बताओ, हंगा लगा के सुना रही हूँ, अच्छी लग रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधायक जी श्री सीताराम यादव जी, वो भी इस भगत सिंह की रागनी पे खुश होकर 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। विधायक साहब के लिए जोरदार तालियां। और धन्यवाद करती हूँ हमारे विधायक जी का, जो देशभक्ति रागनी पे खुश होकर पुरस्कार देते हैं। नहीं तो विधायक तो ऐसे भी देखे उनको ना तो कोई देश से मतलब ना कुछ, बस ताली बजाओ भैया ऐसे विधायक के लिए। किस तरह से तीसरी कली में क्या बताया? जब 6 साल का चाकी बना के टोली नाम देश में कर गया, नाम देश में कर गया। ऐसा मली में गोला मारा, ऐसा मली में गोला मारा, और ऐसा मली में गोला मारा। न्यू सरेआम सुना होगा,
अंग्रेजों ने कहा कि भगत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। नाम आदरणीय हमारे बाबूजी राजेंद्र जी सैदपुर से, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंग्रेजों ने कहा भगत सिंह अब भी समय है, अब भी वक्त है, माफी मांग ले, माफ कर देंगे, छोड़ देंगे, फांसी नहीं लगाएंगे। भगत सिंह ने कहा माफी, और वो भी मैं तुमसे मांगू? अरे माफी तो 2 प्रकार के लोग मांगते हैं। एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। अरे ना तो मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूं और ना ही भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता हूं लेकिन माफी नहीं मांग सकता। अंग्रेज हंसने लगे कि क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? तो मुस्कुराते हुए भगत सिंह ने जवाब दिया कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। जब लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। जहां पे दर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, वहां फरियाद क्या करना। अरे ये मत सोचना कि एक भगत सिंह को मार दोगे तो दूसरा भगत सिंह नहीं मिलेगा। अगर समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल भी लो तो समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भगत सिंह को फांसी दे के मारोगे, करोड़ों भगत सिंह तुम्हारा सामना करने के लिए खड़े हो जाएंगे कि मैं मर गया ते तुम्हारे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे, कि मैं मर गया ते तुम्हारे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे, और मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। किस्सा से अंतिम कली में क्या बताया।